हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम भी अच्छे हैं। तो चलो आज दिखाते हैं। ये देखो इतने कपड़े सारे रखे हुए हैं, अभी निकाल के लाई हुई हूँ। इससे भी अभी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये ब्लाउज अभी निकाल के रखे हैं, अभी इनकी कटिंग करेंगे। घर का सारा काम पूरा फिनिश हो चुका है, मतलब पूरा काम कर लिया है मैंने। घर के काम से तो पूरा फ्री हो गए हैं। अब क्या है कि अब कटिंग करनी है कपड़ों की, तो अब सिलाई करेंगे हम, क्योंकि मेरा तो काम यही है कि मैं तो सिलाई करती हूँ। तो जब टाइम मिल जाता है तभी आप लोगों के पास बस ऐसे ही बातें कर लेते हैं। तो बस यही काम है कि अब हम ये कटिंग करेंगे। कुछ कपड़े इधर नीचे रखे हुए हैं, तो कुछ इधर पन्नी में रखे थे, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखो बहुत सारे ब्लाउज है। एक ये ब्लाउज है और एक दिखाते हैं आपको। एक ये ब्लाउज है, इसमें दो ब्लाउज हैं, एक ये अलग है, ये वाला अलग है। ये दो ब्लाउज ये हैं, तो 5-7 ब्लाउज हैं। तो अभी इनको हम कटिंग करेंगे। तो जैसे अगर कोई सीखना चाहे हमसे कि मतलब कटिंग किस तरीके से आप करती हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे। तो हम आपको बता देंगे कि कटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से नहीं की जाती है। और दूसरी बात ये है कि मतलब कुछ लोग ब्लाउज बनाते हैं तो उनके कंधे वगैरह उतरते रहते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ब्लाउज बताऊंगी ना, तो उसमें कंधे वगैरह, शोल्डर वगैरह मतलब कुछ भी नहीं गिरेंगे आपके, और एकदम एकदम ऐसा ब्लाउज बनेगा जैसे कि आप कहोगे कि हाँ एकदम मस्त ब्लाउज है। पहनने के बाद मतलब ना कंधे गिरेंगे, ना किधर भी ढीला टाइट, मतलब जैसे कि मतलब ब्लाउज का साइज क्या होता है कि मतलब जैसे घर के नाप लेते हैं, तो उसको हम ऐसे नाप लेना चाहिए कि जिससे हमारा ब्लाउज कहीं ढीला टाइट ना हो। मतलब जब हम नाप लेते हैं तो उनसे पूछ लेते तो हैं ही कि मतलब आपको किस तरीके का पहनना है, कैसा नहीं पहनना है, तो इसी हिसाब से हम लोग ब्लाउज बना देते हैं। तो आप अगर सीखना चाहें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर मतलब पूछ सकते हैं कि मतलब इस ब्लाउज की किस तरीके से कटिंग होगी। हम तो मतलब सारे तरीके के ब्लाउज बना लेते हैं, चाहे जैसे भी बनवा लो। मतलब डिजाइनर ब्लाउज हो, चाहे सादा हो, मटका गला हो, जैसे सादा ब्लाउज हो, कुछ भी हो, मतलब जैसे भी ब्लाउज चाहो उस तरीके का मैं बना देती हूँ। तो मेरा तो बस यही काम है कि मैं तो बस कपड़े सिलती रहती हूँ। तो कपड़ों में बस पूरा दिन हमारा इसी में निकल जाता है, क्योंकि कस्टमर वगैरह आ जाते हैं तो उनका नाप तोल कटिंग वगैरह इसी में। फिर उसके बाद सिलाई करो, सिलाई करने के बाद फिर बहुत सारा काम हो जाता है। कपड़े सब बनाने के बाद तैयार भी करने पड़ते हैं। जैसे कोई न जब कोई नहीं मिलता है तो खुद तैयार करने पड़ते हैं कपड़े, तो हम खुद ही तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि सारे कपड़े बनाने के बाद शाम को तैयार कर लेते हैं। कुछ कभी कभी जैसे टाइम मिल जाता है तो हम रात को भी कटिंग करके रख देते हैं, जिससे कि सुबह तो हमें उतना टाइम मिल जाए, जिससे कि हमारा मतलब सुबह उतना टाइम बच जाए तो उसमें सिलाई कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि मतलब घर में बहुत काम होते हैं, क्यों बच्चों का भी खाना पीना, वो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो मतलब उनका भी बहुत सारा काम हो जाता है। फिर वो उनके कपड़े वपड़े वगैरह, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह पूरा काम करके फ्री हो तब तक 9-10 का टाइम हो जाता है। 9-10 का टाइम होने के बाद फिर मतलब घर के कामों से फ्री होने के बाद फिर तुरंत लग जाओ। फिर तो क्या है कि भाई सिलाई करना है। सिलाई जब कोई काम अपना करते हैं तो भाई उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिलाई में तो अपना भाई आप समझते हो कि मतलब सिलाई में तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आते हैं कपड़े, तो बस भाई सिलाई तो करनी पड़ेगी। अब ये सोच, कभी ये भी सोचो कि चलो आज नहीं करते हैं कल कर लेंगे, तो ये भी वक्त मतलब सोचना पड़ता है कि अगर आज नहीं करेंगे तो कल बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे सिलने के लिए, फिर कैसे बना पाएंगे हम कपड़े इतने। और अकेले सिलने वाले कपड़े हैं, मतलब हम कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा में किसी को रखते नहीं है, जिसलिए कि कोई हमारी थोड़ी हेल्प भी कर दे। हम अकेले ही अपने जो कुछ काम है पूरा सब खुद ही करना पड़ता है। सिलाई वगैरह सब कुछ खुद अपना सारा काम करना पड़ता है। तो उसी में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है सिलाई विलाई में। बस थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो शॉर्ट वीडियो डाल लेते हैं, वैसे तो टाइम मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि इतना काम ही रहता है कि सिलाई वगैरह। आप तो सब लोग समझदार हैं और सब समझते हैं बातों को, मतलब घर में कितना काम होता है, तो उसी में टाइम निकाल के हम लोग ब्लॉग बना लेते हैं। लेकिन आप लोग मतलब सपोर्ट कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं बहुत,
और आप लोगों के ही सपोर्ट से हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा हमें सपोर्ट। तो इसीलिए आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखा करें, और हम भी अच्छी वीडियो बनाते हैं। और फिर फ़िलहाल में मुझे जो मतलब जैसे समझ में आता है उस तरीके से हम आपको और जैसे आपको कुछ पूछना हो मतलब हमारे बारे में या कुछ भी मतलब सिलाई के बारे में, तो हम आपको बताएंगे। कमेंट में ज़रूर पूछा करें कि मतलब क्या चीज़ आपको पूछना है। तो हम तो मतलब हमारा तो काम ही है सिलाई का, तो हम तो आपको बता देंगे कि मतलब सिलाई कैसे होएगी कैसे नहीं होएगी, या कटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, तो मैं आपको बता देंगे। इसके लिए आप बेझिझक पूछ सकते हो हमसे कि मतलब किस तरीके से क्या होगा। तो इधर सारे कपड़े रखे हुए हैं, अब हम कटिंग करेंगे। पहले तो इस पे हम प्रेस करेंगे इन कपड़ों पे। मतलब ये कपड़े बहुत ज़्यादा देखो सिमटे वगैरह सिलवटें पड़ी हुई हैं इनमें, तो अभी हम इनको में प्रेस लगाएंगे, उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सिलाई करेंगे। और दोस्तों आप लोग कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो हम आपको बता दें कि हम कहाँ से हैं। हम यूपी से हैं और ज़िला एटा पड़ता है। रहने वाली खास मलावन की हूँ मैं, खास मलावन, जहाँ पर बिजली प्लांट बन रहा है वहीं पे। मतलब हम खास मलावन से हूँ। और बस और मेरा तो बस काम यही है कि हम तो सिलाई करते हैं भाई, सिलाई करते हैं, कपड़े बनाते हैं। और दोस्तों कुछ भी मतलब हमारे बारे में या कुछ भी मतलब सिलाई के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप कि मतलब क्या चीज़ कैसे बनेगी क्या नहीं बने। मतलब कपड़ों में हमें सारे कपड़े बनाने आते हैं, जैसे कि ब्लाउज, गाउन और सूट, ट्राउज़र सूट, प्लाजा सूट, मतलब कोई भी कपड़े हों सारे कपड़े हम बना लेते हैं। कुछ भी बनवाओ मतलब लेडीज कपड़े में सारे कपड़े आते हैं, लहंगे के ब्लाउज लहंगा वगैरह मतलब सभी कपड़े बना देते हैं। और लड़कियां कुछ कार्टिन ऊपर पहनती हैं कुर्ती के ऊपर, तो वो भी बना देते हैं। तो सारे कपड़े बना लेते हैं हम तो इसीलिए हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब जब सारे कपड़े बनाने आते हो ना तो हर तरीके के ग्राहक आते हैं। मतलब कोई सूट सिलवाएगा, कोई गाउन बनवाएगा, कोई लहंगे का लेके आता, कोई सादा ब्लाउज लाएगा, कोई मतलब कैसा मतलब सब तरीके के कपड़े आएंगे। तो सब में अलग अलग मतलब सब चीज़ देखनी पड़ती है कि लहंगे का ब्लाउज अलग तरीके से होगा मतलब थोड़ा सा, और सादा ब्लाउज सादा जैसे होगा। तो इस तरीके से तो चार चीज़ें बनाओगे तो चार जगह दिमाग लगेगा उसमें। तो इसलिए कपड़ों में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके कपड़े तैयार हो पाते हैं बन पाते हैं। और दूसरी बात, जब सार्गों का टाइम आता है शादियों का, जब शादियों का सीज़न होता है ना तो इतना भाई मूड ख़राब हो जाता है कपड़े बनाते बनाते कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तब तो ये समझ लो रात में भी कपड़े सिलने पड़ते हैं, दिन में भी सिलो। रात दिन पता नहीं चलता कि मतलब सिलाई करते करते कि मतलब कब शाम हो गई, कब खाना बनाना है, कब क्या करना है। मतलब इतने कपड़े ही आते हैं, क्योंकि हमारी सिलाई बहुत अच्छी है और सब लोग बहुत पसंद भी करते हैं हमारे कपड़े सिले हुए। जो एक बार सिलवा के ले जाता है वो बस यहीं आएगा सिलवाने, वो बोलता है कि दीदी आपने बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं। तो वो लोग मतलब जो कपड़े सिलाई ले बहुत खुश रहते हैं, कहते तुम बहुत अच्छे कपड़े बनाते हो और अब अच्छे से मतलब कपड़े बनाते हो, अच्छा कपड़ा रखते हो। कि कुछ लोग कहीं डाल के आओ कि जबकि मैं कोई दुकान वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब अपने घर पे ही कपड़े बनाती हूँ। ये नहीं कि मतलब कहीं बाहर मार्केट में दुकान रखी हो तो उसमें हम कपड़े बनाते हैं तो चाहे जैसे डाल दिए चाहे जैसा बना दिया, वो नहीं है। हम अपने घर पर ही कपड़े बनाते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे ही हम तो कपड़े सिलते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारी, देखो यहाँ पर हम कपड़े बनाते हैं। और देखो ये हमारे कपड़े इतने पड़े हुए हैं, अभी इनको हम कटिंग करेंगे फिर इनको सिलेंगे। तो देखो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर सिलाई करते हैं। ये देखो हम घर पर ही अपनी सिलाई करते हैं, ये नहीं कहीं दुकान रखते हैं, हम अपने घर पर ही सिलाई करते हैं। ये देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इतना सारा कपड़ा लगा हुआ है। ये हमारा तख्त है, इसी पे बैठ के हम सिलाई करते हैं। और यहाँ सारा कपड़ा रखा रहता है और हम सिलाई करते हैं यहाँ पर।
तो बस और हम यहीं पर अपना यहीं इतने ही बीच में अपना मतलब वीडियो वगैरह जो शूट करते हैं यहीं करते हैं। और हमारे पास कोई ये भी नहीं है कि मतलब कोई दूसरा हमारा मोबाइल पकड़ के हमारा कोई वीडियो वगैरह बना दे या मतलब हमारा कोई शूट कर दे, कुछ नहीं, हमें खुद ही जो कुछ करना है। तो हमें जब टाइम मिलता है तो हम खुद बना लेते हैं अपना वीडियो और अपलोड कर देते हैं। तो जब टाइम मिलता है तभी ये सब काम कर पाते हैं, वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता है। ये सिलाई वगैरह से जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, अभी क्या है कि सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा कपड़ा डाउन हो जाता है। मतलब आते तो हैं कपड़े, मतलब जितना मतलब शादियों वगैरह के टाइम पे या त्योहार के टाइम पे जितना कपड़ा आता है उतना मतलब अभी नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ हल्का है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत कपड़े आते हैं सिलने के लिए। क्योंकि जब काम अच्छा करोगे तो कपड़े तो वैसे भी आएंगे सिलने के लिए काफ़ी। तो इसीलिए हम आप लोगों को बताते, अगर अच्छा काम करोगे तो बहुत तुम्हारे कस्टमर बनेंगे कि मतलब वहाँ पर अच्छा काम होता है वहीं चलो सिलवाने के लिए कपड़े। तो देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, अभी हम इनको कटिंग करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि मतलब कि चलो हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय दोस्तों।